बारे में विशेष बातों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने ग्रहों की स्थिति को लग्न चार्ट से लेना प्रारंभ किया है। आज हम बात करते हैं अंतिम ग्रह की, केतु के बारे में। इसके पहले भाग में हम राहु के बारे में बता चुके हैं। आज हम केतु के बारे में चर्चा करते हैं। राहु और केतु के बारे में हम इसके पहले भी बता चुके हैं, आज हम फिर से चर्चा करते हैं। ये दोनों वास्तव में बिंदु हैं जिस परिधि को चंद्रमा हमारा काटता है, और जोड़क पर जो दो पॉइंट्स बनते हैं राहु और केतु, ऊपर वाले पॉइंट को राहु और नीचे वाले बिंदु को केतु बोलते हैं। ये दोनों छाया ग्रह हैं। चूँकि पृथ्वी पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हम ज्योतिषी गणना में इनको हम शामिल करते हैं। कुछ वक्त केतु शनिवत राहु, माने केतु का जो प्रभाव है मंगल की तरह से होता है। केतु को सर्प जैसे सांप की पूंछ भी कहा गया है। केतु ध्वजा का कारक है। तो आज इसकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो आज हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए केतु लग्न में है, जन्म के समय केतु अगर लग्न में स्पष्ट हो रहा है, लग्न में अगर है तो उसकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि पंचम स्थान पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि पत्नी के स्थान पर पड़ेगी, 8वीं और 9वीं दृष्टि भाग के स्थान पर। हमने यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली को बनाया हुआ है। काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि प्रथम भाव में आती है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर लिखा हो, माने मिथुन राशि हो, या 6 नंबर हो कन्या राशि हो, या 5 नंबर सिंह राशि हो, तो आप अपनी कुंडली में इस हिसाब से गणना करेंगे। हमने चूँकि हमें यहाँ पर एक कुंडली हमने ले रखी है काल पुरुष की, तो हम उसके बारे में हम बताते हैं। केतु अगर लग्न में होता है तो व्यक्ति डरपोक होता है और गूढ़ ज्ञान का कारक होता है। ये मंगल की तरीके से केतु प्रभाव डालता है। केतु एक खास बात और है, केतु एक बाधक ग्रह है। ये बाधाएं बहुत खड़ी करता है। ये जिस भाव में होता है उस भाव के कारकत्व को नष्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए लग्न है, इससे हम शारीरिक दृष्टिकोण देखते हैं, तो यहाँ पर केतु बैठ करके त्वचा रोग उत्पन्न कर देता है। शरीर की लंबाई चौड़ाई इत्यादि में भी फर्क ले आता है। चेहरे का रंग, घुंघराले बाल, इस तरीके की केतु स्थिति करता है। यहाँ से जो दृष्टि पड़ती है 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि 5वें स्थान पर पड़ेगी। लग्न में बैठा हुआ केतु ये संतान भाव में भी बाधाएं उत्पन्न करता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि केतु बाधक ग्रह है। जिस भाव पर इसकी दृष्टि या उसकी युति का मतलब यह है कि जहाँ पर ग्रह उपस्थित होता है और वहाँ से पड़ने वाली ये संतान भाव को भी बाधाएं उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं अगर केतु दूसरे स्थान में हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, केतु अगर दूसरे स्थान में, ये धन और वाणी का स्थान है। किसका स्थान है ये? धन और वाणी का स्थान है। यहाँ से हम उस परिवार को भी देखते हैं जिस परिवार में जातक का जन्म होता है, माने पिता का घर। तो यहाँ पर केतु बैठ करके करता क्या? मुंह के रोग उत्पन्न कर देता है। वाणी में कर्कशपन आ जाता है, वाणी में कड़वाहट आ जाती है, वाणी दोष भी जो है बना देता है। अगर केतु के साथ में शनि जैसे ग्रह अगर यहाँ उपस्थित है तो केतु इस भाव में पूरी तरह से धन संचय में भी रुकावटें पैदा करता है। यहाँ से इसकी दृष्टि देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6वीं दृष्टि इस स्थान में पड़ेगी। ये रोग, ऋण और रिपु का स्थान है। 6वीं दृष्टि रोग, ऋण, रिपु के स्थान में पड़ेगी। तो यहाँ से बैठ कर केतु करे क्या? ये समन करेगा शत्रुओं का नाश करेगा और ऋण में कमी लाएगा। अब यहाँ से 5वीं दृष्टि, 6वीं और 7वीं दृष्टि इस स्थान पर पड़ी है, आयु का स्थान है। तो यहाँ से बैठा हुआ केतु करता क्या है? आयु में कमी ले आता है। लेकिन ये तभी संभव है जब केतु के अनुकूल राशि न हो और इस राशि का जो स्वामी है उसके ऊपर लगने वाले पाप प्रभाव हों। कम से कम 3 ग्रह इस भाव के ऊपर और प्रभाव डाल रहे हैं तो अल्पायु योग बना देता है केतु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7वीं दृष्टि, 8वीं और 9वीं दृष्टि कर्म के स्थान में पड़ेगी। कर्म के स्थान पर अगर केतु यहाँ पर उसकी अगर कोई अनुकूल राशि नहीं है या प्रतिकूल राशि है तो केतु यहाँ करता क्या है कि ये इसके जाब और कर्म, माने उसकी जो नौकरी पेशा अध्ययन में बाधाएं उत्पन्न कर देता है। हो सकता है बार बार नौकरी बदलनी पड़े या ट्रांसफ़र की स्थिति ज़्यादा हो।
अब बात करते हैं केतु अगर तीसरे स्थान में है। केतु ये तीसरे स्थान में, ये पराक्रम का स्थान है, ये पराक्रम का स्थान है। केतु यहाँ तीसरे स्थान में बैठ करके करेगा क्या? पराक्रम में कड़ी मेहनत करेगा, गुण ज्ञान का कारक होगा। माने वो जो व्यक्ति होगा बहुत ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति होगा। ये छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव है, यहाँ से छोटी मोटी यात्रा में देखते हैं। साथ में छोटे भाई बहनों का भी स्थान है। तो यहाँ पर केतु इन सारे, इसका जो तीसरे भाव का कारकत्व है, इसमें क्या करेगा? बाधाएं उत्पन्न करेगा। जैसे छोटे भाई बहनों को हो सकता है संख्या न हो, छोटे भाई बहन ही न हो, जहाँ तक कि ये भी हो सकता है छोटे भाई बहन हों तो उनसे संबंध अच्छे न हों। ये सारी स्थितियाँ यहाँ से पैदा करके छोटी मोटी यात्राओं, अगर इसके अनुकूल राशि है यहाँ तब तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर प्रतिकूल राशि है तो करे क्या? बार बार छोटी मोटी यात्राओं में धन व्यय करेगा। यहाँ से दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ेगी। ये पत्नी का स्थान है और केतु का प्रभाव यहाँ हो, साथ में कम से कम 2 ग्रहों का और प्रभाव हो, जो सेपरेटर, जो इस भाव में दूरियां बनाने वाले ग्रह हों, जैसे शनि है, राहु है और भी सूर्य है इत्यादि ये ग्रह हों। तो इस भाव के कारकत्व को, इस भाव का कारकत्व क्या है? पति पत्नी आराम से रहें, इनमें कोई समस्या न उत्पन्न, इस भाव को नष्ट कर देगा, तलाक तक की स्थिति आ जाएगी। 1 2 3 4 5, पाँचवीं दृष्टि यहाँ पड़ी, छठवीं और सातवीं दृष्टि इस 9वें स्थान पर पड़ेगी। ये धर्म का स्थान है। यहाँ से केतु अगर इस स्थान पर दृष्टि डालेगा तो क्या होगा? जातक की धर्म के प्रति रुचि होगी बहुत, क्योंकि इसका जो प्रभाव वो मंगल की तरीके से इसका प्रभाव। अगर यहाँ धनु राशि, जैसे कालपुरुष की कुंडली में यहाँ 9वीं राशि है, धनु राशि है, तो केतु क्या करेगा? यहाँ पर बैठकर आस्तिकता ले आएगा, धर्म के प्रति उसकी आस्था बढ़ जाएगी। 7 8 और 9, 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, इस लाभ के स्थान पड़ेगी, तो लाभ में अवरोध पैदा करेगा। अब बात करते हैं अगर चौथे स्थान में केतु हो, चौथा स्थान ये भूमि भवन और वाहन का स्थान है। इस चौथे स्थान पर केतु बैठ करके करेगा क्या? यहाँ पर ये माता का भी स्थान है। हो सकता है कि बचपन में माँ का देहांत हो जाए, लेकिन ये तभी संभव है केवल एक ग्रह से। मैं बार बार यही बात कहता हुआ जो चला रहा हूँ कि केवल एक ग्रह से किसी भाव में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। हमने ये बताया है कि केतु बाधक है, इस भाव का जो कारकत्व है, जैसे भूमि भवन और वाहन होना चाहिए, ठीक है, वाहनों की संख्या होनी चाहिए, माँ का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, माँ का सानिध्य उस जातक को मिलना चाहिए। लेकिन केतु बैठ करके हो सकता है बचपन में ही माँ का देहांत करा दे, लेकिन ये तभी संभव है जब यहाँ पर कम से कम 3 ग्रह या 2 ग्रहों की दृष्टि हो, या यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रहों का प्रभाव हो। यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आयु के स्थान में पड़ेगी। उसी तरह का प्रभाव मिलेगा कि आयु में अल्पायु योग बनना या इत्यादि, लेकिन ये तभी संभव है जब इस भाव पर अन्य ग्रहों का भी प्रभाव हो। लिहाजा ये आयु भाव को बहुत ही ढंग से देखना चाहिए। केवल यही नहीं सोच लेना चाहिए कि यहाँ पर चौथे स्थान में केतु है, यहाँ से 5वीं दृष्टि इस स्थान पर पड़ रही तो हम अल्पायु योग हुए, ऐसा नहीं है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि केवल एक ग्रह से कोई, हाँ केतु बाधक जरूर है। केतु यहाँ पर बैठ करके हो सकता है छोटी मोटी दुर्घटनाएं कराए, जब तो प्रभाव मिल सकता है, लेकिन आयु में केवल केतु से ये संभव नहीं कि अल्पायु योग बने या और भी कोई समस्या खड़ी हो। यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कर्म के स्थान में पड़ेगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि केतु का प्रभाव कर्म स्थान में होता है। तो कौन सा व्यापार व्यक्ति करता है? दवाओं से संबंधित व्यापार करता है। हो सकता है कि वैद्य या केमिकल से संबंधित व्यापार करे, क्योंकि केतु औषधि का कारक है और ध्वज का कारक है। यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ी, 8वीं और 9वीं दृष्टि ये 12वें स्थान में पड़ी। ये व्यय का स्थान है। इस स्थान पर केतु की अगर दृष्टि पड़ेगी तो व्यय को बढ़ाएगा, लेकिन व्यय की दिशा कौन सी होगी? व्यय अच्छे कार्यों में करेगा, भक्ति के कार्यों में।
धर्म के मार्ग में व्यय करेगा। अब बात करते हैं, अगर 5वें स्थान में केतु है, ये संतान का स्थान है, ये संतति का स्थान है, साथ में प्रेम का भी स्थान है। संतति जैसा इसका कारकत्व है, यहाँ से हम शिक्षा भी देखते हैं, यहाँ से शिक्षा भी देखते हैं। केतु यहाँ बैठ करके इस भाव का जो कारकत्व है उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। संतान में हो सकता है गर्भपात कराएं, संतान के होने में बाधाएं उत्पन्न करें। और दूसरी चीज, यहाँ से बचकर यहाँ से केतु कि अगर लग्न में स्थिति स्पष्ट हो रही है तो केतु शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करेगा। अगर ये इसकी स्वराशि है यहाँ तो केतु क्या करेगा। अगर यहाँ वृश्चिक राशि है या मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल है तो केतु यहाँ पर बैठ करके बहुत उच्च शिक्षा की तरफ ले जाएगा। ये ध्वज का कारक होता है। केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव में ध्वज, एक झंडा की स्थिति बना देता है, माने ऊंचाइयों पर ले जाता है। यहाँ से दृष्टि देखिए पांचवी, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि पंचम से पंचम, पांचवें स्थान धर्म के स्थान में पड़ेगी। उसी तरह का प्रभाव मिलेगा, माने धर्म के प्रति आस्था होगी और व्यक्ति धार्मिक होगा। 6 7, सातवीं दृष्टि लाभ के स्थान में पड़ेगी। ये बड़े भाई का भी स्थान है, यहाँ से लाभ की स्थिति उसे पैदा होगी। लेकिन लाभ किन कार्यों से होगा? अच्छे कार्यों से ही लाभ होगा। कभी भी गलत तरीके से यहाँ से धनार्जन केतु नहीं होने देगा। 7 8 और 9 इस स्थान पर भी दृष्टि उसकी पड़ेगी। यहाँ से लग्न में वही प्रभाव पड़ेंगे जैसा प्रारंभ में हम शुरुआत में बता चुके हैं। अब बात करते हैं, अगर 6वें स्थान में केतु है, ये 6वां स्थान है, रोग ऋण और रिपु का स्थान है। केतु की स्थिति अगर जन्म के समय यहाँ स्पष्ट हो रही है तो केतु रोग ऋण और रिपु, रोग ऋण और शत्रु का ये जो भाव है इसमें कमी ले आएगा, क्योंकि इसका प्रभाव मंगल के, अगर यहाँ मेष या वृश्चिक राशि है, अगर इसकी वृश्चिक राशि, चूंकि इनका स्वामी मंगल होता है, केतु मंगल की तरीके से कार्य करता है। केतु के ऊपर प्रभाव जो है मंगल। एक बात और मैं बता देता हूँ कि राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं, इनका अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। ये उस भाव पर बैठ करके ये उस ग्रह का की शक्तियों को घटा बढ़ा देते हैं। जिस अगर वहाँ पर मान लीजिए कोई ग्रह नहीं है तो ये उस राशि के स्वामी का प्रभाव को कम या ज़्यादा करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर बैठ करके केतु का अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। ये जो राशि है, जैसे काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि है तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। केतु यहाँ बैठ करके बुद्धि के प्रभाव को घटाएगा या बढ़ाएगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4, 5वीं दृष्टि इस स्थान में पड़ेगी। ये कर्म का स्थान है, तो कर्म के बारे में हम बता चुके हैं कि केतु क्या प्रभाव डालेगा। 5 6, 7वीं दृष्टि ये द्वादश स्थान में पड़ेगी, लिहाजा खर्च को बढ़ाएगा। 7 8 9 और 9वें स्थान वाणी के स्थान में पड़ेगी, तो वाणी में मुंह के रोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि केतु ऑपरेशन और सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है और औषधि का कारक है। तो औषधि का प्रयोग कैसे होगा? औषधि का प्रयोग तभी होगा जब रोग की स्थिति पैदा होती है। अब बात करते हैं 7वें स्थान में अगर केतु है, ये पत्नी का स्थान है। 7वें स्थान में अगर केतु है तो यहाँ का कारकत्व तो क्या है कि पत्नी आराम से रहें, दाम्पत्य जीवन बढ़िया चले। लेकिन केतु बैठ करके क्या करेगा? इनमें सेपरेशन की स्थिति ले आएगा। हो सकता है कि पति और पत्नी आपस में दूर दूर रहें, विवाह होने के बाद भी वैवाहिक संबंध अच्छे न हों। उसके लिए कारण कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर स्वराशि कोई ग्रह है या केतु का मित्र ग्रह है, तो कुछ नहीं करेगा तो ट्रांसफ़र ही करा देगा। ट्रांसफ़र का मतलब ये कि पत्नी की कहीं नौकरी है, पति की कहीं नौकरी है, तो केतु यहाँ पर बैठ करके इस तरीके के भाव उत्पन्न करेगा। अब यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4, 5वीं दृष्टि लाभ के स्थान में पड़ेगी। अगर यहाँ पर वृश्चिक राशि है तो पत्नी से लाभ की स्थिति पैदा कराएगा, पत्नी से लाभ होगा। 5वीं दृष्टि 6वीं और 7वीं दृष्टि इस लग्न पर पड़ेगी। लग्न पर वही प्रभाव होंगे कि जैसा कि यहाँ पर केतु की अगर स्थिति होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम बता चुके हैं। 7वीं 8वीं और 9वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर में पड़ेगी। ये तृतीय भाव है, तीसरे स्थान पर पड़ेगी। अब बात करते हैं अगर 8वें स्थान में केतु है,
8वें स्थान में अगर केतु, ये आयु का स्थान है। अपनी लग्न कुंडली में आयु के स्थान का सूक्ष्मता से विवेचन करना चाहिए, क्योंकि अगर आयु नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। लिहाजा आयु के स्थान का सूक्ष्मता से विवेचन करना चाहिए। केतु यहाँ बैठ करके क्या करता है, इस भाव के कारकत्व को नष्ट करता है, माने उनमें दूरियां ले आता है। इस भाव का कारकत्व क्या है, आयु। आयु तो यहाँ पर केतु बैठ करके आयु को कम करने का प्रयास कर, लेकिन ये तभी संभव है जब यहाँ पर कम से कम 3 ग्रहों का और विपरीत प्रभाव हो, तब तो अल्पायु योग बनाता है। अन्यथा केतु यहाँ से डर की स्थिति पैदा करता है, एक अज्ञात भय की स्थिति बनी रहती है। व्यक्ति को एक अज्ञात भय लगा रहता है, किसी काम करने के प्रारंभ में कुछ नहीं तो यही एक भय लगा रहता है कि ये काम करेंगे, पता नहीं इसका रिजल्ट हमारे पक्ष में जाएगा, अन्यथा नहीं। माने एक निगेटिविटी की स्थिति यहाँ से पैदा होने लगती है। कुल मिलाकर के डिप्रेशन में जाने की स्थिति ज़्यादा होती है। ये गुण ज्ञान का भी कारक है, किसी कार्य को करने में बहुत ही सूक्ष्मता लाता है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये कार्य करता है। यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि व्यय के स्थान में पड़ेगी, तो लिहाजा व्यय तो बढ़ेगा ही। 6वीं और 7वीं दृष्टि आयु के स्थान, ये माफ करिएगा, ये धन का स्थान है और वाणी का स्थान है, तो लिहाजा केतु यहाँ से बैठ करके मुंह के रोग, ऑपरेशन और जो सर्जरी इत्यादि या वाणी दोष की स्थिति बनाए। लेकिन ये इस भाव में लगने वाले बल और लगने वाले प्रभावों को भी देखना चाहिए, केवल केतु से संभव नहीं है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ और अपने हर एपिसोड में हमने हर अपने वीडियो में यही बताया है कि केवल एक ग्रह से बहुत ज़्यादा कुछ बनता बिगड़ता नहीं। तो लिहाजा ये डर की स्थिति ना पैदा कर लें कि साहब केतु इस स्थान में है तो ये ऑपरेशन करा देगा, ऑपरेशन ऐसा नहीं है। 7वीं दृष्टि 8वीं और 9वीं दृष्टि इस भूमि भवन और वाहन के स्थान में पड़ी। माता का स्वास्थ्य हो सकता खराब हो, माता से अच्छे संबंध हो। अब बात करते हैं अगर 9वें स्थान में केतु, 9वें स्थान में केतु है, ये 9वां स्थान है, ये भाग्य का स्थान है। 48 वर्ष के अगर यहाँ पर जन्म के समय केतु है तो 48 वर्ष के बाद में ये भाग्योदय की स्थिति बनाता है। भाग्य 48 माने 40 से और 50 वर्ष के बीच में ही भाग्य उदय की स्थिति पैदा होती है और व्यक्ति धार्मिक होता है बहुत, क्योंकि केतु बाधाएं उत्पन्न करता। हो सकता है कि भाग्योदय में बाधाएं मिलाए। यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी, उसी तरह का प्रभाव पड़ेगा जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। अगर लग्न में केतु है, ये लग्न का स्थान है, 1 2 3 4 5 5 6 और 7वीं दृष्टि इस स्थान में पड़ेगी। 8वीं और 9वीं दृष्टि इस संतान के स्थान में पड़ेगी, तो यहाँ से बैठ करके केतु संतान और संतति पर प्रभाव डालेगा, बच्चों में दूरियां पैदा करेगा। अब बात करते हैं 10वें स्थान में अगर केतु, ये कर्म का स्थान, कर्म का स्थान है। यहाँ से हम जातक का कर्म देखते हैं और सम्मान देखते हैं। यहाँ पर बैठ करके केतु करता क्या है, कर्म में बाधाएं तो उत्पन्न करता है लेकिन सम्मान में वृद्धि करता है। सरकार और अधिकारियों से सम्मान की स्थिति ले आता है। यहाँ पर बैठ करके कर्म जो वैद्य है, वैद्य आयुर्वेद की दवाओं इत्यादि, यहाँ पर बैठ करके जातक केतु जो है इस तरीके के व्यापार करता है, औषधि से संबंधित कार्य करता है। अब यहाँ से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5वीं दृष्टि वाणी स्थान पर पड़ेगी, तो लिहाजा मैं आपको बता चुका हूँ कि केतु की अगर दृष्टि इस स्थान पर पड़ती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। 5 6 7 7वीं दृष्टि भूमि भवन और वाहन माता के स्थान पर पड़ेगी, माता से संबंधों में रुकावट आने की संभावना है। 7 8 और 9 ये रोगण स्थान में पड़ेगी, तो लिहाजा यहाँ भी उसी तरह के प्रभाव मिलेंगे। अब बात करते हैं 11वें स्थान में अगर केतु, ये बड़े भाई का भी स्थान है। यहाँ से मुख्यतः अगर हम संबंधों की बात करें, अगर रिलेशंस की बात करें परिवार में, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ से बड़े भाई को देखते हैं। ये बड़े भाई का स्थान, यहाँ पर केतु की स्थिति बड़े भाई में न्यूनता दर्शाता है। हो सकता है बड़े भाई ना हो, अगर हो तो संबंध उनके खराब हो जाए। या अगर यहाँ वृश्चिक और मेष राशि है तो बड़े भाई बहुत सहयोग भी कर सकते हैं। अगर केतु की अपनी कोई मित्र राशि है तो यहाँ पर
रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। यहाँ से पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि इस पराक्रम के स्थान में पड़ेगी। यहाँ से ये छोटे भाई का भी स्थान है, ये पराक्रम का स्थान 5 6 और 7 सातवीं दृष्टि इस संतान के स्थान पड़ेगी। 7 8 और 9 नवीं दृष्टि इस पत्नी के भाव में पड़ेगी। तो यहाँ से बैठ करके केतु इस भाव को भी प्रभावित करता। अब बात करते हैं 12वें स्थान में। ये 12वें स्थान में अगर केतु है, ये धर्म व्यय, ये परलोक का भी स्थान है। यहाँ से व्यय भी देखते हैं। मुख्यतः हम दैनिक जीवन में यहाँ से व्यय का आकलन करते हैं कि हमने जितना जो भी कमाया, हमारे खर्च करने का तरीका कौन सा है, कौन सी दिशा है, किस दिशा में हम खर्च करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं अगर केतु यहाँ पर बैठ करके धर्म में व्यय ज़्यादा कराता है। यहाँ से पांचवी दृष्टि 1 2 3 4 पांचवी दृष्टि भूमि भवन और वाहन माता के स्थान पड़ी। 5 6 7 सातवीं दृष्टि रोग ऋण के स्थान में पड़ी। 8वीं और 9वीं दृष्टि आयु के स्थान में पड़ी। लिया जाए यहाँ से बैठ करके केतु का विवेचन ढंग से करना चाहिए, क्योंकि इसकी दृष्टि आयु के स्थान में भी पड़ रही। कम से कम 2 या 3 ग्रह अगर इसके अनुकूल नहीं है, इस भाव में अगर विपरीत ग्रह या शत्रु ग्रह नहीं बैठे हैं, तो इस भाव पर बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है कि केतु स्थान में बैठा साहब हमारा अल्पायु योग है। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, पुनः एक बार दोहरा रहा हूँ कि केवल एक ग्रह से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, जब तक कि कम से कम 3/5 माने 5 चीज़ों में, जैसे भाव भावेश ग्रह और उनसे लगने वाली दृष्टियाँ, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि कुंडली को हम कैसे देखते हैं, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हमारा मतलब ये कि कम से कम 3 प्रभाव निगेटिव और होने चाहिए, ऋणात्मक, उनके ऊपर जो इस भाव के कारकत्व को नष्ट करें, तभी केतु से अकेले इसका प्रभाव पड़ता है। दर्शकों, हमारा आपसे यही कहना है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास यही है कि हम आप तक छोटी छोटी बातों को पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और हमने एक राशिफल वाला भी कार्यक्रम शुरू किया है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।